नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज पर। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। खबरों पर इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व के रूप में बन चुका है। तो आज चर्चा करेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या है इसके बारे में जानेंगे, और साथ में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में जैव विविधता के बारे में जानेंगे। डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, साथ में मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है क्या। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है, जो राज्य में 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है मध्य प्रदेश में ये, और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये जो टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और अपने भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में 2339 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हुए इसमें नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र भी शामिल होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण हरित गलियारा बाघों के प्रवास में सहायता करेगा इसमें, और यह नर्मदा और यमुना नदी की घाटियों तक फैला हुआ है, जिसमें सागौन, साजा, धौरा, बेर और आंवला सहित विविध वनस्पतियां और बाघ, तेंदुए, भेड़िए, सियार और विभिन्न हिरण प्रजातियों सहित यह समृद्ध जीव शामिल है। साथियों, ये जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसमें जो ये जहाँ जहाँ से होते हुए जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां इसमें उपस्थित हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश 6 बाघ अभ्यारण्य ऑलरेडी थे यहाँ पर, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी नेशनल पार्क, ये पहले से ही थे यहाँ पर। अब ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है, ये 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। 6 तो पहले ही थे, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी, ये 6 थे। अब ये 7वां बन चुका है, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। साथियों, नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र और आसपास के वन क्षेत्रों को अब आधिकारिक तौर पर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जैव विविधता के बारे में बात करें साथियों, तो यह क्षेत्र अलग अलग ऊंचाइयों से बना है, जिसमें पहाड़ियां, घाटियां और समतल क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कई धाराएं बहती हैं। साथियों, इस क्षेत्र में प्राथमिक प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क और पर्णपाती वन शामिल हैं। साथ ही सागौन वनों की भी उपस्थिति है यहाँ पर। इस समृद्ध वनस्पति में पेड़ों का बहुत बहुमत है, जिसमें इस क्षेत्र में पनपने वाले पौधों की कुल 121 प्रजातियों में से 70 शामिल हैं। साथियों, इन मनोरम स्तनधारियों के अलावा अभ्यारण्य में आश्चर्यजनक रूप से पक्षियों की 117 प्रजातियों और मछलियों और सरीसृपों की 16 प्रजातियों और उभयचरों की 10 प्रजातियों के निवास के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी जैव विविधता है यहाँ पर, जिसमें से आपकी पौधों की कुल 121 में से 70 प्रजातियाँ शामिल हैं, और इसमें पक्षियों की 177 प्रजातियों में से मछलियों और सरीसृपों की 16 प्रजातियों और उभयचरों की 10 प्रजातियों के निवास के रूप में भी कार्य करता है ये। साथियों, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना, इसका जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। साथियों, मध्य प्रदेश 2012 की जनगणना में यहाँ पर बाघ का दर्जा बरकरार रखा, और यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्लियों की संख्या 2018 में 526 थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 785 हो गई है। ये कुल वहाँ पर टाइगर है मध्य प्रदेश में, जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं,
और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर के है। और मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। यहाँ की जो भाषा है हिंदी है, और यहाँ का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है, और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। जैसे कि आप इमेज पर देख रहे हैं, इसका नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। और ये जो पशु है ये बारहसिंगा है, यहाँ का राज्य पशु है। और यहाँ का जो फूल है ये पलाश का फूल है। ये जो आप इमेज पर देख रहे हैं ये पलाश का फूल है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश के बारे में। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और इसका मोटो यही है कि टाइगर को कंजर्वेशन करना, टाइगर को सुरक्षा करना, टाइगर को प्रोटेक्शन देना, यही इसका मोटो है। और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में काम करता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों, खबरों पर था वीरांगना टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।